बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, आज लाहौर से मुख्तलिफ ख़बरों के साथ। नाज़रीन, जो नवाज शरीफ पर बिजली की तरह खबर गिरी, जिस पर कहा जा रहा है कि नून लीग के कुछ लोग कह रहे हैं दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम डील करके भी तनहा रह गए। नवाज शरीफ की सारी उम्मीदें दम तोड़ गई। एक तरफ तो नून लीग की तरफ से बाकायदा ये हवा बनाई जा रही थी कि नवाज शरीफ आज वापस आए। उनके स्पीकर अयाज सादक गए, उन्होंने कहा नवाज शरीफ सब बेताब हैं, वो पैदल आ सकते हैं, लेकिन वो हो सकता है बहुत जल्द वापस आएंगे। पहले उन्होंने कहा दिसंबर में ही आ जाएंगे, फिर कहा आने वाले 1-2-4 दिनों में आ जाएंगे, फिर दिसंबर में ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे। उसकी 2-4 वजूहात हैं। एक तो उन्हें खदशा है कि लंदन होम ऑफिस में जो उनका वीज़ा ख़त्म हो चुका है, पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है उस वक्त उनके पास। साबिक़ वज़ीर आज़म जो 3 दफ़ा मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की मियाद ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि वो मुजरम थे, सिर्फ 4 हफ्ते के लिए गए थे, इश्तिहारी थे। इस वजह से पासपोर्ट उनका रिन्यू करना नामुमकिन है, जिस पर पाकिस्तानी सफारत खाने और वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा था अगर नवाज शरीफ चाहें तो एक दिन की सफरी दस्तावेज़ दे सकते हैं जिससे वो पाकिस्तान आ सकते हैं, लेकिन इनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं किया जा सकता। अभी नवाज शरीफ 8 हफ्ते के लिए हुकूमत की मर्जी और अदालत के हुक्म पर गए थे, लेकिन जब उनके बरतानवी हाई कमिश्नर ने उनके ख़िलाफ़ केस किया कि आप जब से आए हैं ना किसी अस्पताल में गए, ना बीमार हैं, बल्कि एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं और एक अहम तरीन आला तरीन ज़िंदगी गुजारें, कभी पोलो मैच देखते हैं, कभी शॉपिंगें करते हैं, कभी होटलों में जाते हैं, तो बीमार नहीं है। उनका केस रिजेक्ट कर दिया था, जिस पर उन्होंने उसकी अपील की थी। अब उनके बरतानवी उनके माहिरीन जो आइनी माहिरीन हैं जो उनका केस फाइट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि बादियुल नज़र में उनका केस बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और उम्मीद की जा रही है कि उनका केस उनके खिलाफ फैसला हो जाएगा। फिर उसके बाद गो के उनके पास अपील का हक़ होगा, लेकिन बरतानवी हुकूमत अगर वो नहीं करते इस दौरान तो उन्हें डिपोर्ट कर सकती है और ज़बरदस्ती पाकिस्तान भेज सकती है। इस मौके पर नाज़रीन, इन्होंने र्यूमर्स उड़ाना शुरू कर दी कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान आने का एक दिन भी उनका इरादा नहीं था, लेकिन वो सिर्फ हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए और क्योंकि शहबाज शरीफ के लिए हालात साजगार होते जा रहे हैं, उनके ताकतवर हलकों से मुलाकातें भी हुई हैं, उन्हें रिलीफ भी दिया जा रहा है। रिलीफ कह दें, अंडरस्टैंडिंग कह दें, कुछ भी कह दें, ताकतवर हलकों से मुराद कोई भी ताकतवर इंसान हो सकता है, इसकी मुराद मेरी किसी एक तरफ नहीं है। शहबाज शरीफ के मामला खासे हद तक तय हो चुके हैं और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ सवाए नवाज इमरान खान के और कोई नहीं कर रहा, जबकि नैब में उनके खिलाफ जो खरबों रुपये के केस थे उन पर भी कुछ साबित नहीं हो सका। जब ऐसे में देखा कि नवाज शरीफ ने देखा कि शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून पर गिरफ्त मजबूत होती जा रही है और बाद हल्के उनके लिए नरम रवैया रख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वर्ष हमजा शहबाज ने किसी भी दौर में किसी भी वक्त इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और अदलिया के ख़िलाफ़ बदगुमानियाँ नहीं पैदा की, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, फ़ौज और अदलिया पर हमले नहीं किए, जिस पर शहबाज शरीफ और हमजा के लिए मामला काफ़ी बेहतर हो गए थे। ऐसे मौके पर नवाज शरीफ की बरतानिया से बुरी खबर और पाकिस्तान आने की तलाक के बाद उनके लिए ये खबर खुदकश हमला सावर हुई, जब उनको आइनी माहिरीन ने यह बताया कि नवाज शरीफ साहब अगर आप पाकिस्तान आ भी जाते हैं, चाहे आपको बरतानिया डिपोर्ट करें या आप अपनी मर्जी से आए, आपको सीधा एयरपोर्ट से जेल ले जाया जाएगा, क्योंकि आइन की शिक 62 के तहत उन्हें नाहल किया गया है, जिसका बादियुल नज़र में आइनी माहिरीन कहते हैं ताहयात नाहलियत। तो उन्होंने कहा इस चीज़ को अब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर सकती, आइन में तरमीम करना होगी। जब उनके आइनी माहिरीन ने कहा कि नवाज शरीफ साहब आप आगे तो आपकी बेल तो केस तो चलता रहेगा, लेकिन नाहली सारी उम्र ख़त्म नहीं हो सकती और आप चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म का तसव्वुर फ़िलहाल जहन से निकाल दें। उन्होंने कहा कि क्योंकि आपको 62 के तहत सज़ा दी गई है, जब अब इसकी रिन्यू पिटीशन भी आपकी खारिज हो चुकी है, अब इसका एक ही कानूनी हल है कि आइन में तरमीम की जाए, कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए और 2/3 मेजोरिटी से आइन में तरमीम की जाए, फिर आपकी सज़ा पर नज़रसानी हो सकती है, वरना आप 1000 साल भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते।
इस सिलसिले में हमने एतजाज़ एहसन, राजा आमर अब्बास और कई वकला से किया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को जो 62-63 के तहत सज़ा हुई है उसका अब सुप्रीम कोर्ट नहीं, सिर्फ आइन में तरमीम करना होगी। अगर आइन तरमीम करती है कि ऐसे शख्स को दोबारा इसकी सज़ा जो ताहयात नाहली है ख़त्म कर दी जाए, तो उस पर उनकी सज़ा आइन में 2/3 मेजोरिटी, सिंगल मेजोरिटी भी नहीं, तो इनके पास तो नाज़रीन अपोजिशन के वोट पूरे नहीं, 2/3 मेजोरिटी तो एक महज ख्वाब है। तो इस पर कहा जा रहा है कि लंदन में बैठा कोई गुनगुना रहा है, दिल के रमासमों में बह गए, हम डील का तासुर दे के भी तनहा रह गए, हमने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, मैंने 2 साल से इश्तिहारी मुल्ज़म की, मफरूर मुल्ज़म की ज़िंदगी, नवाज शरीफ कहते हैं, मैं गुजार रहा हूँ, लेकिन उनके लिए कानून में भी कोई रिलीफ नहीं। अब जो बार बार वो प्रोपोगंडा कर रहे थे पाकिस्तान में आएंगे, चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे, चौथी दफ़ा का उनका वज़ीर आज़म बनका का ख्वाब तो चिकनाचूर हो गया। ताहम अगर कोई ऐसी हुकूमत आती है जिसमें यह केस जाता है मौजूदा इमरान खान की हुकूमत में, तो उन्हें 1% भी, नवाज शरीफ की हद तक कह रहा हूँ और ताकतवर हल्के 1% भी किसी भी तरीके का रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं। अगर कभी कोई ऐसी हुकूमत आए नून की और वो भी 2/3 मेजोरिटी हो, 2/3 मेजोरिटी, तो फिर उनकी सज़ा ख़त्म हो सकती है और उनको बारे में आइन में तब्दीली करके नई कानून साजी करके इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल सकती है। जबकि कहा जा रहा है कि मरीम नवाज साहिबा का केस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा है, नवाज शरीफ वगैरह के आइनी माहिरीन कहते हैं खासा मुश्किल मरहला है, उसमें इनको बरी किया जा सके। इस तरह नवाज फैमिली, नवाज शरीफ और मरीम नवाज खासे बैकफुट पे चले गए हैं। शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज, क्योंकि उन्होंने आइन दादारों से टकराव नहीं किया, ना अदलिया को धमकियाँ दी, ना ताकतवर हलकों को धमकियाँ दी, उनके लिए मामला बेहतर हैं। ताहम मौजूदा हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त महंगाई है, बढ़ती हुई करप्शन है, जिसकी वजह से इमरान खान बुरी तरह से डैमेज हुए KPK के इलेक्शन में, और उन्होंने अपनी टीम पर सख्त बरहमी का इजहार किया और तमाम तंजीमी ढांचा ख़त्म कर दिया। और अब दोबारा उन्होंने तंजीमी ढांचा बनाया है और एक पंजाब में ऐसे शख्स को मुस्लिम लीग नून का सदर बना दिया है, मोहतरम शफकत महमूद साहब को, कि जो एक टेक्नोक्रेट या ब्यूरोक्रेट रहे हैं, उनकी गली मोहल्ले की सियासत नहीं। जबकि नून लीग के लोग कहते हैं कि दूसरी तरफ जनूबी पंजाब में खुसरो बख्तियार को बना दिया गया है सदर। तो इस पर मुस्लिम लीग नून के बाद ने कहा ये तो ताकतवर हलकों के कहने पे जनूबी पंजाब का एक धड़ा मुस्लिम लीग PTI की हुकूमत में शामिल हुआ था, इनकी बजाय कोई PTI के तरीके इंसाफ के इमरान खान के दरीना साथी जो पार्टी से मुखलस हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ की हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ मौके पर 22 साल में इमरान खान की जदोजहद का हिस्सा बना है, अगर किसी ऐसे शख्स को ये जिम्मेदारियां जीत जाती तो वो पार्टी को निचली सतह पर, तंजीमी सतह पर मजबूत करता और उनके इलेक्शन की कुछ हालात बनते। मौजूदा सूरत हाल में अवाम के पास बढ़ती हुई महंगाई, करप्शन और नाहली और करप्शन के मुकाबले के साथ अवाम में जाना मुश्किल है। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इस सिलसिले में उन्होंने अब कोई भी बंदा अपना ओहदेदार, सूबाई ओहदेदार अपने रिश्तेदार को टिकट नहीं दे सकता। अगर उसका रिश्तेदार अहल होगा तो उसको वज़ीर आज़म के पास भेजना होगी। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल जो ख़ुसूसन नवाज शरीफ फैमिली के लिए, नवाज और मरीम के लिए बुरी खबर है कि अगर वो पाकिस्तान आ भी जाते हैं तो सीधा जेल में जाएंगे और उनकी रिहाई 1% भी मुमकिन नहीं। ताहम इलेक्शन लड़ने के लिए अहल वो होंगे। आज राजा आमर अब्बास ने कहा कि जब कोई असम्बली जो हुकूमत आए, इस वक्त तो मुस्लिम लीग नून के सिर्फ 84 के करीब अरकान कौमी असम्बली हैं, जबकि 2/3 मेजोरिटी 225 से ज़्यादा लोग उनके 250 के करीब होंगे तो मौजूदा हुकूमत में तो ये चीज़ नामुमकिन लगती है। और आइंदा इलेक्शन में भी कोई ऐसे हालात नहीं हैं कि ऐसी कोई हुकूमत आए जिसकी इतनी अक्सरियत हो कि वो इमरान नवाज शरीफ की सज़ा में आइनी तरमीम करके इसको ताहयात नहली को ख़त्म करे। वरना हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर देखना है कि वो क्या रिलीफ लेते हैं। यकीनन ये बुरी खबर, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज दिन ब दिन अहम होते जा रहे हैं, जबकि नवाज शरीफ नाहली की तलकारों के साथ साथ ताहयात का लफ्ज़ भी आने लग पड़ा है। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को अगर बरतानिया में सज़ा होती है जो उन्होंने अपील कर रखी है, तो उनके पास पाकिस्तान आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगर वो पाकिस्तान
मौजूदा हालात में, मौजूदा आज के हालात में आते हैं तो यकीनन इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ़्तार करके लाहौर उतरते हैं तो कोट पतलक जेल में सफाई शुरू कर दी गई है। अगर इस्लामाबाद उतरते हैं तो अडयाला जेल उनकी मुंतज़र होगी। अब देखना ये है कि नवाज़ शरीफ वहाँ आते हैं, दोबारा सालम लेते हैं या तीसरी दफ़ा अपील में जाते हैं। ये फ़ैसला साबक वज़ीर आज़म इमरान खान का है, तब के नवाज़ शरीफ के है कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। जबकि इमरान खान साहब ने इस दफ़ा फिर अज़म का दोहराया और उनके एक वफाकी वज़ीर ने कहा है कि इमरान खान हुकूमत में हो ना हो वो NRO नहीं देंगे। मेरे भाई, वो जब वो हुकूमत में हैं तो जिनसे NRO लिया जाता है उनसे शहबाज शरीफ के मामला खासी हद तक बेहतरी की तरफ चल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा किसी को हुकूमत दी जा रही है या ख़त्म की जा रही है, तो अगर हुकूमत में ना होगे तो वो किसी को क्या रिलीफ देंगे। फिर तो PTI के बहुत से लोगों पर, इमरान खान पर करप्शन का आज तक कोई इल्ज़ाम नहीं, PTI पे के बहुत सारी लीडरशिप पर और ब्यूरोक्रेसी पर करप्शन के इल्ज़ाम है NRO। तो फिर अब आपको ज़रूरत होगी यकीनन इमरान खान अगर चाहें तो पिछले अब भला 2.25 साल रह गए इलेक्शन में, वो पार्टी का गंद साफ़ कर सकते हैं। पार्टी का गंद साफ़ करने से इमरान दूसरी पार्टी से आए हुए लोटों को पकड़कर बाहर फेंके और साफ़ सुथरी सियासी क़यादत और गंदे ब्यूरोक्रेट जो पिछले हुकूमत के मुखबर है उनसे जान छुड़ाए। वरना अदरवाइज़ इमरान खान साहब के लिए अगला इलेक्शन मैदान में लड़ना मुश्किल होगा। ताहम कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब हर हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार है। उनकी तंजीम साजी का ख्याल है कि वो बेहतरी की तरफ लाएंगे। सारी सूरत हाल आपके सामने रखी, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।